students, this is Dipali Pandey and I welcome you on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th केमिस्ट्री में, जो कि आपका बेस बना रहा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। इस चैप्टर में आजकल हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका एक सब टॉपिक जो कि है रिएक्शन विद एसिड्स, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड में जो मेनली 3 एसिड्स होते हैं बच्चों, अगर मैं बात बताऊं तो एक होता है HCl, एक होता है H2SO4 और एक होता है नाइट्रिक एसिड। ये तीनों के तीनों एसिड जो हैं हमारी लैब में यूज़ होते हैं। तो वी हैव टू स्टडी कि जब मेटल्स इन एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो क्या प्रोडक्ट बना रही हैं। और अगर हम बात करें सारी मेटल्स की, सारी मेटल्स सेम नहीं हैं और गॉड ने सबको कुछ इस तरीके का बना रखा है कि हर किसी का एक अलग नेचर है, हर किसी की अलग रिएक्टिविटी है। ठीक है, कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, कोई दूसरी चीज़ को पसंद करता है। दिस ऑल इज़ इन आवर सिलेबस कि हमें उन मेटल्स के बारे में जानना है, उनकी रिएक्टिविटी को पढ़ना है, उनके नेचर को डिस्क्राइब करना है। डोंट टेक इट वेरी अपने क्या कह सकते हैं कि पर्सनली ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इट इज़ जस्ट अबाउट दी मेटल्स। ठीक है, फ्यू मेटल्स, देयर आर फ्यू मेटल्स इन योर कोर्स, नॉट ऑल मेटल्स। तो आपका सिलेबस इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है। क्या क्या मेटल आपके कोर्स में है, ऑब्वियसली यू आर फॉलोइंग मी, यू आर फॉलोइंग माई चैनल। जितनी भी वीडियो मैंने अभी अपलोड कर रखी हैं सेम टॉपिक पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें मैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हर बार डिस्कस करती हूँ, वो चीज़ है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। इस बार भी मैं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज मे भी हो सकता है आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में ना पता हो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, CU हेजी AG AU। ठीक है, ये कुछ आसान सी ट्रिक है टू राइट मेटल्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे बच्चों, जो सबसे ऊपर मेटल्स हैं ना, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हैं, और सबसे नीचे आने वाली मेटल लोएस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में बहुत बढ़ चढ़ के परफॉर्म करती हैं। दे कम फॉरवर्ड क्विकली, दे आर द वॉलंटियर्स यू कैन से। मिडिल रिएक्टिव मेटल्स को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, यार आ जाओ ना, तो देन they want it, then they come fine for the reaction. But lowest reactive metals, they are ढीठ, they do not react। even आप बार बार बोलोगे यार बहुत ज़्यादा पुश करोगे ना, रिएक्शन कर लो यार, तब भी वो मेटल्स सुनती नहीं है, they do not react। this is a reactivity series of few metals and आपको याद करना है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, CU हेजी AG AU। केदारनाथ, ये जो लाइन है ना, इसको डिक्टो याद करो, डोंट एस्केप एनी सिंगल वर्ड ऑफ दिस ट्रिक, बिकॉज इफ यू विल फॉरगेट एनी सिंगल वर्ड यू आर जस्ट गोइंग टू एस्केप मेटल, जो कि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे एसिड्स हैं, और अगर हम एक जनरल रिएक्शन लिखें मेटल की एसिड के साथ, मेटल प्लस एसिड होता क्या है, बनता है बच्चों सॉल्ट, और प्लस निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यू कैन से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंड एक चीज़ और वो ये है कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगी जब यहाँ पर आने वाली मेटल जो है ना वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। आई मीन टू से कि ये हाइड्रोजन है, क्योंकि एसिड्स में देखो सब में हाइड्रोजन है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या करता है, हटा देता है, कहता है चल अलग बैठ, मुझे यहाँ बैठना है, मेरी सीट है। तो वो पॉसिबल कब होगा, जब मेटल जो कि एसिड से रिएक्शन कर रहा है उससे हाई रिएक्टिव है, और हाई रिएक्टिव मेटल ये सारे हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं, ना कि ये नीचे वाले। फाइन, इस चीज़ को याद रखो बच्चों कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली इन द कंडीशन व्हेन द मेटल इज हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पाएगी। अदरवाइज इफ मेटल लाइक कॉपर
मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी जो मेटल्स हैं ना, ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी एसिड्स के साथ रिएक्शन? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम है। सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। वो अपनी सीट पे ही बैठना पसंद करती हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सो ऐसा क्वेश्चन में अगर पेपर में आता है, कोई भी मेटल लिखा है, कोई भी एसिड लिखा है, तो प्लीज़ उस रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले आप एक बार नज़र रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पर भी ज़रूर डालना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। सो आई विल बी गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स लेटर ऑन, बट सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। ये जो सोडियम और पोटेशियम जो है ना, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये खुद ही आकर के रिएक्शन करना पसंद करती हैं। लेट्स सी क्या होता है जब पोटेशियम को हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो पोटेशियम और पोटेशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो पोटेशियम क्लोरीन से क्या कहती है, चल आजा मेरे साथ रिएक्शन कर और हाइड्रोजन को साइड में कर। अब पोटेशियम होता है क्या है, उसकी बैलेंसी है +1, क्लोरीन की होती है -1। सो ये दोनों रिएक्शन करके बच्चों बनाते हैं KCl और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ। यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे सिंगल क्लोरीन है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। पोटेशियम को भी बैलेंस करेंगे। अगर हम पोटेशियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कर दें, सो यहाँ पर देखिए अगेन पोटेशियम की बैलेंसी +1 है, सल्फेट की बैलेंसी -2 होती है। सो K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो इस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ पर K2SO4 + H2 के लिए मैंने K को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। सेम रिएक्शन होगी जब सोडियम रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्शन, सेम बैलेंसी, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम दोनों की बैलेंसी क्या होती है बच्चों, +1 होती है। ठीक है, तो सोडियम NaCl बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब ऐसे ही 2Na और प्लस H2SO4, यहाँ पर Na2SO4 प्लस H2। जब भी मैं कोई रिएक्शन लिखती हूँ, मैं आपसे या जो भी मेरे से पढ़ रहा है, मेरे चैनल को जो भी देख रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने क्लास 9th में केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है बच्चों, तो फिर भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले आयंस को याद कीजिए। प्लस आयन, माइनस आयन, किचायन, एनायन कितने होते हैं, क्या उन पे चार्जेस होते हैं। बिकॉज अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ फॉर्मूलाज कि यार पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4 क्यों है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस क्यों है। तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला MgSO4 क्यों है। तो ये सब कब आएगा, जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। जनरली बच्चों को लगता है क्लास 9th इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपने क्लास 9th में अच्छे से केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, सो प्रॉब्लम तो आएंगी और आती ही रहेंगी। सो बेटर दैट 1 या 2 दिन का समय निकालो, क्लास 9th में जो आयंस दिए हुए हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ो। नहीं मिलते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है, वीडियो को सर्च कीजिए जिसमें मैंने आयंस के बारे में बता रखा है, उनको एक बार उन पर नज़र डालो एंड वो आपकी ये प्रोडक्ट जो भी बन रहा है इसकी स्टडी को क्या करेंगे, ईजी कर देंगे। ठीक है, नाउ हम नाइट्रिक एसिड की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। आई टेल यू, मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी कि नाइट्रिक एसिड किस तरीके की रिएक्शन शो करता है। जनरली विल टॉक अबाउट दीज 2 एसिड्स। ओके, नाउ कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करता है बंदा। लेकिन इनकी तरह ना ये वाली जो रिएक्शन होती है बहुत वायलेंटली होती है, बहुत विग्रस होती है, बट ये नॉर्मली रिएक्शन करता है। ठीक है, तो CaCl2 बनाएगा और प्लस H2। आप देख लो CaCl2 क्यों बना रहा है भाई, क्योंकि इसकी बैलेंसी है +2, क्लोराइन की बैलेंसी है -1, तो ये कुछ इस तरीके से CaCl2।
ठीक है। अब कैल्शियम को जो है रिएक्शन करनी है सल्फेट के साथ, तो Ca पे +2 चार्ज होता है, सल्फेट पे मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ -2 चार्ज होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, +1 -1 बचा, और ये क्या बना दिया इसने, CaSO4 बना दिया, तो यहाँ CaSO4 + H2 हो गया। तो देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज हो रही है, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। अब अगली रिएक्शन की बात करते हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इट विल एक्ट लाइक कैल्शियम के जैसा ही नेचर शो करते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और मैग्नीशियम की भी +2 होती है, तो इसका फॉर्मूला, इसके क्लोराइड का फॉर्मूला सेम रहेगा, MgCl2 CaCl2 और H2, ऐसे ही MgSO4 + H2, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी एंड दिस रिएक्शन इज शांत होगी, शांत, बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं, आराम आराम से रिएक्शन होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तब एल्यूमिनियम का वैलेंसी होती है +3, क्लोरीन की होती है -1, तो क्या बनाएगा, AlCl3 + H2। इसको बैलेंस कर लो, क्लोरीन 3 आ रहा है तो 3 लगा देते हैं, बट अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, इधर तो 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इधर 3 लगाना पड़ेगा, 3 × 2 = 6, और फिर हम यहाँ पे 6 HCl कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, तो 6 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। परफेक्ट होना पड़ेगा भाई, अब शुरू से पढ़ना पड़ेगा अगर अभी तक पढ़ा नहीं है ढंग से। तो एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करने वाला है, Al की बैलेंसी होती है +3, सल्फेट की होती है -2। फिर भी मैं बताते हुए चल रही हूँ बेसिक्स को कि भाई ये फॉर्मूले क्यों बन रहे हैं। तो यहाँ पे Al के साथ आ जाएगा 2 और SO4 के साथ आ जाएगा 3, तो यहाँ पे बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस और प्लस H2। यहाँ पे 2Al है, सल्फेट कितना है 3 है, तो 3H2 निकलेगा ना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखो अलग है बच्चों। यहाँ देखो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, सबके फॉर्मूले अलग है यार। क्यों है अलग, ड्यू टू देयर बैलेंसेस। इस चीज़ को सीख लो, जितनी जल्दी सीख लोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। अच्छा, एल्यूमिनियम के बाद आ जाओ जिंक पर। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा तो ZnSO4 + H2 बनाएगा। ऐसे ही Zn + HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 + H2 बनाएगा। ये बैलेंस कर देते हैं यार, ये क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगा दो। ओके, नाउ आयरन। आयरन जो है करेगा रिएक्शन, बट इतना स्ट्रॉन्गली नहीं करेगा, टाइम लेगा, आराम आराम से करेगा। FeCl2 बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा। आयरन H2SO4 के साथ, आयरन का ना बच्चों क्या होता है, इसकी बैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे FeSO4 बना देगा और प्लस H2 बना देगा। ये सारी रिएक्शंस हो गई हैं। आई टोल्ड यू आई ट्राई टू कवर ऑल दी रिएक्शंस। यहाँ पर कॉपर, सिल्वर और मर्करी और गोल्ड वो थोड़े ढीठ है, वो कहते हैं यार हम नहीं करेंगे, हम एसिड्स का रिएक्शन करेंगे ही नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि 2 एसिड्स के बारे में हमने सीखा सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन के बारे में। बट व्हाट अबाउट नाइट्रिक एसिड, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो देखते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइक नाइट्रिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया कि नाइट्रिक एसिड क्या रिएक्शन दे रहा है जब वो मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। बट नाइट्रिक एसिड एक्चुअली होता क्या है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों। और नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जब हम उसको मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कुछ मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, या इनके साथ जब ये रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। आपने देखा जब मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। बट
ऐसा नाइट्रिक एसिड फॉलो नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का नेचर कुछ अलग है। वो अलग नेचर क्या है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लो, बिकॉज केमिस्ट्री में चीज़ों को याद करना पड़ता है, कुछ एक्सेप्शंस। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करता क्या है कि जैसे ही इसने रिएक्शन की और उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है, तो उस रिएक्शन के उसके साथ वो रिएक्शन करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं। अब जैसे ही रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिलीज हुई, तो उसके साथ उसने वाटर को क्या कर दिया, हाइड्रोजन के साथ उसने वाटर को क्या कर दिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के इसने क्या बना दिया, वाटर, और वो खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, ऑक्साइड्स में। और वो ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, NO2 N2O। ठीक है, ये लाइन आप याद कर लो, इस लाइन को आप नोट कर लो कि नाइट्रिक एसिड जो है जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो अगर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली होती है तो उसके साथ उसको ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है NO, N2O और NO2 में। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, जैसे आयरन है, आयरन के साथ में नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई तो उसने आयरन नाइट्रेट बनाया, ठीक है, और उसने वाटर रिलीज किया और NO रिलीज किया। ऐसे ही कॉपर की बात करें तो कॉपर ने जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करी है तो उसने कॉपर नाइट्रेट, वाटर और NO रिलीज किया। देयर आर फ्यू मोर बट आई विल गिव यू ओनली एग्जांपल्स ऑफ दीज टू। अब कॉपर जो है, जो कि हमने एक केस डिस्कस किया था कि ये वाले जो हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, बट एक्सेप्शंस हर जगह हैं। कहीं भी देखो पहले लोग कुछ और कहते हैं फिर वो कुछ और करते। जनरली कॉपर जो है या हाइड्रोगैरम, मर्करी, सिल्वर जो भी है ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। बट कॉपर कुछ सर्टेन कंडीशंस में बच्चों, जैसे कॉपर हॉट कंसंट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है। दिस कंटेंट इज फॉर टॉपर्स, ठीक है। सो अगर आप टॉपर हो तो प्लीज नोट डाउन दिस कंटेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट और प्लीज गो थ्रू द कंटेंट, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड्स। तो नॉन मेटल क्या है यार, नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ तो नॉन मेटल में हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, ये सारे नॉन मेटल है। ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे माइनस चार्ज कैरी करते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रही -1, -2, -3, आई एम जस्ट टेकिंग वन जनरल एग्जाम्पल। ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और अगर हम इनके एसिड्स के साथ रिएक्शन करा दें तो एसिड में इनको रिप्लेस किसको करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और हाइड्रोजन क्या है, वो प्लस है, तो उनको किसके साथ अटैच होना पड़ेगा। जैसे मैंने बात की सोडियम प्लस HCl, मैंने बनाया NaCl और मैंने बनाया हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर अगर ये मेटल जो थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे तो इन्होंने इसकी जगह को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बट नॉन मेटल्स तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो किस तरीके से क्लोरीन से जो कंबाइन होंगे, वो क्लोरीन से कंबाइन ही नहीं होंगे, वो रिएक्शन ही नहीं देंगे, ठीक है। सल्फेट भी हो सकता है उसकी जगह। तो किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, सो दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। बच्चों अगर पेपर में आता है क्वेश्चन कि हाउ नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, तो आप क्या लिखने वाले हो, यू विल राइट कि नॉन मेटल जो हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, को है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे लाइक टू take electrons, they do not donate the electrons, so they are not electropositive, they are electronegative, so that is why they cannot displace hydrogen, so इसलिए वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमने ये देखा कि मेटल जिन्होंने HCl के साथ रिएक्शन किया उन्होंने बनाया मेटल क्लोराइड, ये भी ध्यान रख लो। जिस भी मेटल ने HCl के साथ रिएक्शन किया था उसने मेटल क्लोराइड बनाया है। बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको। जिस भी मेटल ने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया उसने मेटल सल्फेट बनाया है,
ठीक है, कहने के लिए बहुत इजी टॉपिक है, बट हाँ इजी तभी होगा जब आपको इसके बेसिक्स क्लियर होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, किसी भी चीज़ में डाउट है, सो फ्रीली आस्क, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और जितने भी लोगों को जानते हो ना, उन सबके साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इफ़ यू आर गेटिंग एनी गुड कंटेंट हेयर, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।